Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing well and welcome back to another video. व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस स्टिच किए हैं जो कि मेरी यूके की एक नाइस कस्टमर के हैं एंड मे बी आपको इन ड्रेसेस से कुछ स्टिचिंग आइडियाज़ मिल सकें। सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लेट्स सी द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रेस वॉश करिए जिसका फैब्रिक सोबिया नज़ीर से बाय किया गया है। कुर्ती की नेक लाइन कुछ इस तरह से वी शेप में बनाई गई है जिसके एजेस पर लेस और मिरर वर्क किया गया है। एम्ब्रॉयडरी तो ऑलरेडी थी, एक्चुअल में ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती है। सोबिया नज़ीर के ड्रेसेस वैसे भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड होते सो इसलिए कॉस्टली भी होते। अंगरखा स्टाइल कुर्ती डोरी लटकन के बगैर इनकम्प्लीट लगती, सो मैंने भी ये हैंगिंग बनाकर हैंग की है। ड्रेस में से ही एम्ब्रॉयडरी कटिंग करके डोरी पर लगाई है जो कि फ्लोरल में है। मिरर वर्क की वजह से रियल में ड्रेस की लुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगती। ये लेस और ये मिरर वर्क दामन तक है। वैसे इस ड्रेस का कलर कॉम्बो भी काफ़ी अच्छा है। स्लिट को अपर साइड से मैंने सिलाई से बंद किया है जबकि दामन से ओपन रखा है। दामन की डिटेल भी आपको दिखाती हूँ। ये है इसका दामन। दामन एज पर ऑर्गेन्जा पैच है जिसको लेस के साथ फिक्स किया गया। फिर अगेन एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा पैच, फिर जॉइंट लेस, अगेन ऑर्गेन्जा पैच और फिर जॉइंट लेस और मिरर स्ट्रिप्स को जॉइंट करके ये पैच रेडी किया गया। दामन के ये तमाम पैचेस और लेसेस को स्टिच करके मैंने खुद रेडी किया है। सो इसलिए इस ड्रेस को स्टिच करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इनसाइड की फिनिशिंग के लिए ओवरलॉक और ऑर्गेन्जा यूज़ की गई। ये तो थी फ्रंट दामन की वन साइड और ये सेकंड साइड जो कि सेम बनी हुई। साइड स्लिट्स दिखाऊं तो यहाँ मैंने वन साइडेड लेस लगाई है, ये कुछ इस तरह से, ताकि साइड स्लिट्स को भी बॉर्डर दिया जा सके। फिनिशिंग के लिए ग्रीन कलर की फेसिंग यूज़ की गई है। कुर्ती काफ़ी लेंथ में है सो इसलिए इसके साइड स्लिट्स भी काफ़ी लॉन्ग हैं। ये अगेन फ्रंट साइड की फुल लुक देखिए। फुली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है। कुर्ती की लेंथ 52 इंचेस है। स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड हैं और स्लीव्स ओपनिंग भी मैंने दामन की तरह पैचेस और लेसेस को जॉइंट करके बनाई है। ये एम्ब्रॉयडरी, ये मिरर वर्क, ये जॉइंट लेस, एम्ब्रॉयडर्ड पैच, फिर जॉइंट लेस और एम्ब्रॉयडर्ड पैच और जॉइंट लेस और ये कट वर्क में पैच। मे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस ड्रेस पर कितनी मेहनत लगी है स्टिच करने में। जब इतनी मेहनत होगी तो स्टिचिंग भी उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। फैब्रिक में ज़्यादा जॉइंट्स हों तो उनको कवर करना भी मुश्किल होता, सो मैंने उसके लिए ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया है ताकि थ्रेड्स वगैरह और जॉइंट्स को कवर किया जा सके। ये बोथ स्लीव्स। ये है कुर्ती की बैक साइड। बैक साइड ब्रांड्स वाले हमेशा प्लेन देते जिसके लिए कोई मटेरियल वगैरह भी नहीं दिया होता। सो इसके साथ भी नहीं था, बट मैंने ये खुद मटेरियल को मैनेज करके बैक साइड का दामन रेडी किया है। कुर्ती की लेंथ भी काफ़ी लॉन्ग रखनी थी, जैसा कि बताया कि 52 इंचेस है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पैचेस वगैरह रेडी करके ये डिज़ाइनिंग की गई। ये है इस ड्रेस का ट्राउज़र। ट्राउज़र प्रिंटेड था तो उसको सिंपल वे में स्टिच किया गया है। जस्ट फैब्रिक फोल्ड करके हेमिंग की गई है। यह है इस ड्रेस का दुपट्टा। ये भी काफ़ी पार्ट्स में था जिनको जॉइंट करके दुपट्टे की शक्ल दी गई। ऑर्गेन्जा पैच लगाया गया, मिरर वर्क किया गया, फिर पैच और फिर जॉइंट लेस लगाई गई। इसी तरह से ये पैच रेडी करके दुपट्टे के चारों साइड से लगाया गया है। ये जो आपको दिखा रही ये विड्थ साइड है और ये दुपट्टे की लेंथ साइड है। इस दुपट्टे पर भी काफ़ी स्टिचिंग हुई। ये प्रिंटेड ऑर्गेन्जा सेपरेट दी गई थी और ये एम्ब्रॉयडर्ड टिश्यू सेपरेट था। इनको जॉइंट करके ये दुपट्टा रेडी किया गया है।
विदाउट हैंगिंग मेरे लिए दुपट्टा इनकम्प्लीट होता, सो मैंने इस पर भी ये हैंगिंग बनाकर हैंग की है। सिंपल सी हैंगिंग है बट इसमें बादला यूज़ किया है जिससे उसकी लुक थोड़ी सी फैंसी टच में आ रही। सो ये है इस दुपट्टे की फुल लुक। नेक्स्ट वन आर्टिकल का फैब्रिक भी सोबिया नज़ीर से बाई किया गया है। इस कुर्ती की नेक लाइन भी वी शेप में बनाई गई है बट ये अंगरखा नहीं है। इस पर ब्लू कलर की मिल्की लेस यूज़ की गई है जो कि मुझे डाई की करवाई मिल गई। इस लेस को एक्चुअल में कुछ इस तरह से लगाया गया है। लेस लगाकर उसके ऊपर हैंडमेड बटन्स भी अटैच किए गए हैं। ये हैंडमेड बटन्स मैंने खुद रेडी किए हैं और इसी फैब्रिक को यूज़ करके ये बटन्स बनाए गए। ये जो ग्रीन एम्ब्रॉयडरी दिख रही ये सेपरेट पैच दिया गया था जो कि नेक लाइन पर एप्लिक किया गया है। बाकी कुर्ती पैनल स्टाइल में है। पैनल्स में भी मैंने लेस ऐड की है। फुली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है। लॉन्ग कुर्ती स्टिच की गई जिसे फर्शी कुर्ती भी कह सकते हैं। व्यूअर्स एक्चुअल में इस वीडियो में जो भी कुर्तीज़ आप वॉच कर रहे हैं वो फर्शी कुर्तीज़ हैं। दामन एज पर ऑर्गेन्जा पैच को जॉइंट लेस के साथ फिक्स किया गया है। इसे अपर साइड ऑर्गेन्जा पैच फिर जॉइंट लेस की डिटेलिंग की गई। इन साइड भी फिनिशिंग दी गई है। ये देखें कुछ इस तरह से। फिनिशिंग के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया गया वो भी लॉन में है और इस कुर्ती के साइड स्लिट्स पर भी ऑर्गेन्जा पैच फिक्स किया गया और इसको फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए इनसाइड ये फेसिंग यूज़ की गई। ऑर्गेन्जा पैच को बढ़ाकर नहीं लगाया गया बल्कि इसको कुछ इस तरह से स्टिच किया गया है। ये इसकी फुल लुक भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फ्रंट बैक दोनों साइड्स पर ये पैच लगाया गया। अगर आपके पास इस तरह चौड़ाई में लेस है तो आप भी इस तरीके से साइड स्लिट्स पर लगा सकते हैं और अगर आप पैच लगाना चाहते हैं तो आप उसको भी इसी वे में स्टिच कीजिएगा। लूज फिटेड में स्लीव्स हैं। ओपनिंग पर लेस और ऑर्गेन्जा पैच की डिटेलिंग की गई। 6 इंचेस में ओपनिंग रखी गई है। ऑर्गेन्जा पैच को लगाकर ऊपर लेस भी लगाई गई है। ये है कुर्ती की बैक साइड। अपर साइड प्लेन है बट लोअर साइड दामन पर डिटेलिंग की गई। जैसा कि आपको बताया कि बैक साइड ब्रांड्स वाले प्लेन देते और उसके लिए मटेरियल भी नहीं होता। ये खुद पर डिपेंड करता कि बैक पर भी डिज़ाइनिंग करनी है या नहीं। ये पैच दुपट्टे के लिए दिए गए थे जिनको मैंने कुर्ती पर यूटिलाइज़ किया है क्योंकि मुझे इस कुर्ती की लेंथ भी इंक्रीज़ करनी थी। इस ड्रेस के साथ ये क्यूलोट स्टिच किया गया है। पाइंचे पर भी मैंने एम्ब्रॉयडर्ड पैच एप्लाई किया है जिसकी वन साइड पर जॉइंट लेस और अदर साइड पर वन साइडेड लेस लगाई गई। इस डिज़ाइनिंग की वजह से ये ट्राउज़र काफ़ी आई कैचिंग लग रहा। ट्राउज़र के लिए भी कोई मटेरियल नहीं दिया गया था। मैंने खुद मैनेज करके ये डिज़ाइनिंग की है। यह है इस ड्रेस का दुपट्टा जो कि क्रिंकल शिफॉन में है। इस दुपट्टे के चारों साइड्स मैंने लेस लगाई है। वैसे ये विड्थ साइड है। इसके लेंथ साइड पर एम्ब्रॉयडरी भी दी गई है बट मैंने साथ साथ लेस भी अटैच की है। इसके अलावा इस दुपट्टे को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके कॉर्नर्स पर ये हैंगिंग्स बनाकर हैंग की हैं। इसमें थ्रेड और फैब्रिक बॉल यूज़ किया गया। जिस तरह मैंने बटन्स भी बनाए हैं आप भी इसी तरह से फैब्रिक में से ही मटेरियल लेकर उसको अपने ड्रेसेस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। मार्केट से आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह है इस दुपट्टे की फुल लुक। फुली एम्ब्रॉयडर्ड ये दुपट्टा है। लास्ट वन आर्टिकल का फैब्रिक जरपोश से लिया गया है। ये ड्रेस भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। कुर्ती के नेक लाइन पर लेस लगाई गई है जो कि ब्लैक में है। फ्रंट पर एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी लगाया गया। एक्चुअल में ये कुर्ती ओपन स्टाइल लुक में है बट ये ओपन नहीं है। ऑर्गेन्जा सी थ्रू होती सो इसके नीचे इनर यूज़ किया गया है वो भी ब्लैक कलर में है सो इसलिए ये सी थ्रू नहीं हो रहा।
जैसे कर्व में एम्ब्रॉयडरी है उसी के अकॉर्डिंग लेस लगाई गई है। ये लेस 0 साइज़ से थोड़े बड़े साइज़ में है और उसको गुम सिलाई के साथ स्टिच किया गया है। ऑनेस्टली रिव्यू दूँ तो इस सूट का फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्टिचिंग अगर अच्छी हो तो बाकी सूट में जो भी कमी वगैरह हो तो वो कवर हो जाती, वरना आपके पैसे ज़ाया। इस ड्रेस को खूबसूरत बनाने के लिए दामन की डिटेलिंग में मैंने ये लेस ऐड की है। इस लेस के ऊपर वाली साइड एम्ब्रॉयडर्ड पैच अप्लाई किया और उससे ऊपर वाली साइड ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड पैच फिक्स किया है। बाकी ये फ्रंट ओपन वाली लेस इनसाइड ऑर्गेन्जा पैच है, सी थ्रू इसलिए नहीं कि नीचे इनर अटैच है। ये 2 टाइप्स के लेसेस हैं जिनको पैनल्स में फिक्स किया है। दामन की विड्थ 27 इंचज़ है। ये भी कलर में एम्ब्रॉयडर्ड पैच है जिसको अप्लाई किया गया। दामन भी काफ़ी बड़ा है। इस ड्रेस पर जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई वो काफ़ी नीट है, सो उससे भी फैब्रिक काफ़ी हद तक कवर हो गया। ये इनसाइड की फिनिशिंग देखिए। ये तो था दामन और ये इसके साइड स्लिट्स को बॉर्डर देने के लिए ये इस पर 0 साइज़ लेस लगाई गई है। ये भी ब्लैक में है और ये इनसाइड की फिनिशिंग येलो कलर की फेसिंग लगाई गई ताकि इसमें कलर भी ऐड किया जा सके। फुली एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। ओपनिंग पर लेस लगाई है, वही लेस जो स्लिट्स पर लगाई गई। एक सूट पर अगर डिफरेंट डिज़ाइंस में लेसेस लगाई जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं बजाय इसके कि आप एक ही डिज़ाइन की लेस लगाएं। स्लीव के मिड में ये 3D लुक में फ्लोर लगाया है जो कि एम्ब्रॉयडरी से ही कटिंग करके लगाया गया। ये है कुर्ती की बैक साइड। अपर साइड लाइट एम्ब्रॉयडरी है और दामन पर लेस लगाई गई जो कि फ्रंट पर भी लगाई गई और उसके ऊपर पैच अप्लाई किया गया है। वैसे ये लेस इस ड्रेस के साथ नहीं थी, ये सेपरेट बाय की गई है और उसको इस ड्रेस पर यूज़ किया गया है। ये इसके साथ ब्लैक ही ट्राउज़र है जिसके पंचे पर ब्लैक कलर की जॉइंट लेस लगाई गई है। सिंपल लुक में ट्राउज़र है। कुर्ती हैवी है तो इसके ट्राउज़र को सिंपल वे में स्टिच किया गया। ये है इस ड्रेस का दुपट्टा जो कि क्रिंकल शिफॉन में है। ये दुपट्टे की विड्थ साइड है। यहाँ ये पैच अप्लाई किया गया है और कट वर्क किया गया। दुपट्टे की लेंथ साइड ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी, जस्ट कट वर्क करवाया गया, बट विड्थ साइड सिंपल थी, सो वहाँ एम्ब्रॉयडर्ड पैच अप्लाई किया गया। इसके अलावा इसके कॉर्नर पर ये हैंगिंग बनाकर हैंग की गई है। फैब्रिक से ही मटेरियल लेकर आप इस तरह की हैंगिंग भी रेडी कर सकते हैं और ये आपके ड्रेसेस के साथ मैच भी हो जाती, क्योंकि मार्केट से तो ड्रेसेस के साथ सेम नहीं मिलती, आपको मटेरियल वगैरह लेकर खुद रेडी करनी पड़ती हैं। ये दोनों कॉर्नर्स की हैंगिंग्स इसी तरह से ये चारों कॉर्नर्स पर लगाई गई और ये है इस दुपट्टे की फुल लुक। एट द एंड आप तमाम हैंगिंग्स डिटेल्स में वॉच कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको फर्शी कुर्तीज़ के साथ ये हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस और इनकी स्टिचिंग अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन और ऑल को प्रेस करना मस्ट है ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। ये वीडियो काफ़ी लेट आपसे शेयर कर रही क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी, सो उसके लिए माजरत। मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा जिनका हैंडल है SUQ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।